अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाइन फूड। फाइन फूड में आज हम बनाएंगे घर की मलाई से देसी घी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आप देख सकते हैं ये 2 से 2.5 किलो मलाई है। हमारे घर जो डेली दूध आता है ये मैं उस पे से उतार के और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज़ किया था। आप भी अगर इसे फ्रीज़ करना चाहें तो इसे एयर टाइट बॉक्स में ही फ्रीज़ कीजिएगा। हम इसे बॉक्स में इसलिए फ्रीज़ करेंगे कि हमारे फ्रीज़र में बहुत सारी चीज़ें खाने की होती हैं, उसकी खुशबू इसमें ना जाए। घी मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है ताकि जब ये पकना शुरू हो तो ये जले ना। इसे मैं 10 मिनट दरमियानी आंच पे पकाऊंगी। आप देख सकते हैं इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। मलाई पिघलना शुरू हो गई है। इसे हम दरमियानी आंच पे मज़ीद आधा घंटा पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसे पकते हुए आधा घंटा हो गया था। मलाई पिघलना शुरू हो गई हैं। इसे मज़ीद 1 घंटा पकाएंगे। इसे पकते हुए 1 घंटा हो गया था। आप देख सकते हैं कि मलाई का खोया बनना शुरू हो गया है। मलाई को पकते हुए आधा घंटा और हो गया था। अब आप देख सकते हैं ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और इसे हम बहुत एहतियात से पकाएंगे कि इसके छींटे बहुत उड़ते हैं पकते हुए। अब मैं इसमें आधा कप आटा शामिल कर दूंगी। आप देखें आटा डालते ही इस पे घी आना शुरू हो जाएगा। घी आपने देखे होंगे मलाई से बनते हुए, लेकिन आप मेरे तरीके से घी बनाएंगे तो आप देखिएगा कितना खुशबूदार घी बनेगा। और आटा डालने से ये एक टिप है, आटा डालने से घी फौरन इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन कलर का घी आना इसके ऊपर शुरू हो गया है। मलाई से घी बनाने में घंटों लगते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से घी बनाएंगे तो आप 1.5 घंटे में घी तैयार कर लेंगे। और जब आप घी खाएंगे तो फिर आप देखिएगा कितना मज़ेदार और खुशबू वाला घी तैयार हुआ है। अब हम एक बर्तन में छलनी रख के घी को छान लेंगे। मैंने चूल्हे की आंच को स्लो कर दिया है और ये स्लो पकता रहेगा और हम इसके ऊपर से घी को उतार लेंगे। आप देखें मैंने सारा घी इसमें से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से झटपट देसी घी घर की मलाई से तैयार हो गया। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।